एक अमीर खानदान के घर लड़का होता है। गांव में खूब नाम होता है उस खानदान का और सब लोग बधाई देने आने लगते हैं। लड़का होने की खुशी में बच्चे का बाप पूरे गांव में मिठाइयां बांटता है। वो भाग्यशाली लड़का अपना भाग्य बहुत अच्छा लेके आया है, ऐसा पंडित के बताने पर परिवार वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। परिवार में उसकी दादी, पिता, चाचा, चाची और माँ होती है। चाचा चाची को बच्चे नहीं होने से एक यही लौता एक लाडला इस परिवार वंश होता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अब लड़के के माँ बाप बूढ़े हो गए थे और इनकी बस एक ही इच्छा होती है, वो है लड़के की शादी। पर लड़के को दोस्तों और पढ़ाई से फुर्सत कहाँ, लड़का हमेशा बात टाल देता और घर वाले उससे बहुत तंग आ गए थे। और लड़के को एक दिन कॉलेज जाते एक लड़की मुसीबत में दिखी। लड़का उसकी मदद के लिए गया और लड़की की मदद की। लड़की की कार खराब होने से लड़के ने लड़की को लिफ्ट दी। लड़की देखने में सुंदर और सुशील थी और लड़के का भी दिल लड़की पर आ गया। पर अब तक तो वो उसका नाम पता कुछ नहीं जानता था। 2 दिन ऐसे ही निकल गए लड़की की याद में गुम। तभी तीसरे दिन कॉलेज जाते वक्त लड़की उसे दिखी और उस दिन फिर से लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी। लड़के ने लिफ्ट फिर दी और लड़का लड़की से मजाक में पूछता है, क्या तुम्हारी गाड़ी हमेशा खराब ही रहती है? और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। लड़के के घर वाले लड़के को पूछते हैं, कौन है वो लड़की जिसके ख्याल में आज तक तू खोया रहता है? और लड़का उस लड़की के बारे में घर में बताता है। और दूसरे दिन लड़का उसे प्रपोज करने जाता है और लड़की उसे जैसे दिखती है वो उसे आई लव यू कहता है तो लड़की शर्मा कर भागती है और लड़का भी उसके पीछे जवाब जानने भागता है। तभी लड़की जंगल में जाती है और लड़का भी उसके पीछे भागता है और अचानक लड़की गुम हो जाती है। लड़का चिल्ला चिल्ला के उसे बुलाता है, तभी वहाँ कुछ अजीब सी आवाजें आती है। लड़का बहुत घबरा जाता है और तभी किसी चुड़ैल की आवाज आती है, हंसने की, हा 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 हा। लड़का बहुत घबराता है, पूछता है, कौन है वहाँ? तब कुछ आवाज आती है कि लड़की के पीछे आया। वो कोई लड़की नहीं चुड़ैल है। लड़का कहता है, मुझे जाने दो, और तभी वो चुड़ैल लड़के को फेंकती है ऊपर से नीचे। और तभी उसके घर वाले न्यूज़ देख रहे होते हैं कि उनका बेटा जंगल में फंसा है और सब भाग के वहां जाते हैं और एक पंडित को कॉल करके कहते हैं, उस बुरी आत्मा से मेरे बेटा का पीछा छुड़ा। और जब पंडित जंगल में पहुंचता है तब वो लड़का और उसके पूरे परिवार को चुड़ैल ने मार दिया होता है और वो आत्मा पंडित से कहती है, मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, मेरा बदला अब पूरा हो गया। तो पंडित पूछता है, कैसा बदला? तो आत्मा बोलती है कि बरसों पहले इसके दादा ने मेरी बहन को और मुझे घर पे काम के लिए रखा था और मेरे बहन की शादी भी धूमधाम से कराई। तो पंडित पूछते हैं कि तो फिर क्यों मारा इन सबको? तो वो बोलती है, मुझे हकीकत तब पता चली जब उसने मेरी भी शादी कराई, पर वो शादी नहीं, एक सौदा कराया था, हमें बेचा था उस बुढ़े ने, इसीलिए मैंने उसके पोते और परिवार का शिकार किया। और वो चली जाती है। और तब पंडित बताता है, तेरी शादी उसने कराई थी पर तेरे साथ जिसने शादी की उसने तुझे बेचा था, उसके दादा ने नहीं। और पंडित कहते हैं, तुझे ये लगता है कि मुझे कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि तेरी बहन की शादी मेरे बड़े भाई से हुई और वो बेहद खुश भी है, पर तुम्हें तुम्हारे पति ने धोखा देने के बाद वो खूब पछताए थे और तुम्हारी तलाश भी बहुत की थी, पर तब तुम्हारी लाश उन्हें मिली थी और आत्मा फिर मोक्ष पाती है। और आज उस जंगल में उस परिवार की आत्माएं पाई जाती है, ऐसा सुना जाता है।